अरे यार सागर भाई गजब हो गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अरे भाई क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहे हो? यार मैं अपने दोस्त को एक यूपीआई पेमेंट कर रहा था और वो पेमेंट जो है ना वो किसी और नंबर पे चली गई। अब उन पैसों को वापस कैसे ला सकते हैं यार, कुछ तो बताओ। अच्छा मोनिश भाई, तुम किसी और नंबर पे पेमेंट कर रहे थे बट तुमने यूपीआई किसी गलत नंबर को कर दिया है। हाँ यार जल्दी बताओ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। अरे मोनिश भाई, इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर पेमेंट गलत यूपीआई नंबर पे हो गई है, किसी और को हो गई है, तो उसे आप वापस कैसे ला सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपकी भी प्रॉब्लम इन भाई की तरह है, आपने भी किसी गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर दिया है, आप किसी और को पेमेंट करना चाह रहे थे लेकिन वहां पर नंबर गलत हो गया और आपने किसी और को पेमेंट कर दिया है, तो भाई आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई बताएगा कि कैसे आप उस पेमेंट को वापस ले सकते हो, कैसे आप उस पेमेंट को रिफंड ले सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस भी यूपीआई ऐप का आपने यूज किया है, आपने फोन पे किया है, पेटीएम किया है या फिर गूगल पे किया है, वहां पर ये कंपनीज, ये एप्स कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। हालांकि एक यहाँ पे आप कंप्लेन रेज जरूर कर सकते हो, बट यहाँ पर 1% ही चांस है कि वो आपकी इस प्रोसेस में कुछ हेल्प कर दें। बस आप इतना कर सकते हो कि जिस भी ऐप से आपने यूपीआई पेमेंट को गलत नंबर पे कर दिया है, उस ऐप पर जाकर आप एक कंप्लेन कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले इस नंबर पे डायल करना है और इस नंबर पर डायल करने के बाद आपको अपनी पूरी स्टोरी जो है कि आपने कैसे गलत नंबर पर पेमेंट कर दी, इसको आप पूरा वहां पे एक्सप्लेन कर दीजिए और अपनी एक कंप्लेन वहां पर रजिस्टर करा लीजिए। अब ये जो टोल फ्री नंबर है, ये एनपीसीआई का नंबर है, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नंबर है। ये डिपार्टमेंट पूरी तरीके से इंडिया के अंदर यूपीआई पेमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो आपको सबसे पहला जो स्टेप उठाना है वो ये उठाना है कि भाई इस नंबर पे, ये जो टोल फ्री नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है और सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है और वहां पर एक ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर करा लेनी है। अब दूसरा भाई आपको ये करना है कि एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर एक कंप्लेन आपको रेज करनी है। आपको सिंपल अपने फोन में क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप एनपीसीआई टाइप करेंगे, एनपीसीआई टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका एड्रेस है npci.org.in, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई कंप्लेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड आना है और ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे पर्सन टू पर्सन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे कि क्या इशू है, तो इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है कि इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कमेंट्स में आपको 500 कैरेक्टर्स में अपना जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हो कंप्लेन को डिस्क्राइब कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक का जो नेम है, जिस बैंक से आपके पैसे डेबिट हुए हैं, उस बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है, अमाउंट एंटर करना है कि कितना अमाउंट आपने गलत किसी और को पे कर दिया है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। इसके बाद एक ईमेल आईडी, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो भी आपने पेमेंट की है उससे रिलेटेड एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। तो इतना करते ही आपकी जो कंप्लेन है वो एनपीसीआई में रजिस्टर हो जाएगी। और इसके बाद तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि जो भी आपने एनपीसीआई में कंप्लेन की है उसकी एक पीडीएफ, एक प्रिंट आउट निकाल के आपको अपनी बैंक को देना है और इसके बाद जो बैंक है वो आपकी कंप्लेन को वेरीफाई करेगी और जिस भी अकाउंट में आपने पेमेंट कर दी है, जिस भी गलत मोबाइल नंबर पर आपने पेमेंट कर दी है, अगर उनका बैंक भी वही है जिसमें आपका बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर प्रोसेस और ज्यादा इजी हो जाता है। वो उस अमाउंट को वहां पर होल्ड कर देते हैं और जिस भी नंबर पे आपने गलत पेमेंट की है, अगर उनका बैंक अकाउंट किसी अनदर बैंक में है और आपका बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपकी बैंक जो है सामने वाली बैंक के पास मैसेज भेजी है कि इनका ये अमाउंट यहाँ पे सीज कर दिया जाए। और ये सारा का सारा प्रोसेस आपको 48 घंटे के अंदर ही करना होता है। जब भी आपने पेमेंट की है, सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 98% चांसेस है कि आपका जो पैसा यहाँ पर रिफंड आ जाए। तो एक बार मैं फिर से सारे स्टेप्स को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करनी है और अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर एक कंप्लेन रेज करनी है और तीसरे स्टेप में आपको उस कंप्लेन की कॉपी अपने बैंक को देनी है और बैंक को बताना है कि इस तरीके से मैंने गलत एक यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो आपकी जो बैंक है वो सामने वाले बैंक के अकाउंट को फ्रीज कर देगी। तो इस तरीके से जो आपने गलत यूपीआई नंबर पे पेमेंट कर दिया, 95% चांसेस है कि जो आपकी पेमेंट है वो वापस रिफंड आ जाए। तो अगर आपके साथ या फिर आपके किसी भी रिलेटिव के साथ ऐसा होता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि जो उनके पैसे हैं वो वापस आ पाए। आई होप यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।